हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। आज हम लोग समझने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर चुनने के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को अपना कंक्लूजन बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोग इसके पूरे कंप्लीट सिलेबस को जान सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, जो कि बीपीएससी एग्जाम से संबंधित है। साथ ही साथ अगर चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिसको आप वीडियो के आई बटन से जा करके देख करके समझ सकते हैं। अन्यथा आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपने सिलेबस को जान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या सिलेबस कहता है और उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि कुल 37 विषय है बीपीएससी की वेबसाइट पे या बीपीएससी के अनुसार, जिसमें से आप जो है अपने जो ऑप्शनल पेपर का चुनाव कर सकते हैं। उसमें से भूगोल भी आपका शामिल है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास विषय के ऑप्शनल चुनने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन से जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने इसके जो है सिलेबस को। तो आप लोग या तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा बड़ा करके चीज़ों को रखने की कोशिश करता हूँ। ये है भूगोल और सबसे खंड 1 या सेक्शन 1 में क्या है, भूगोल से संबंधित जितने भी आपके सिद्धांत दिए गए हैं, आप कह सके एक तरीके से आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका जो सेक्शन है वो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आया है, जिसमें देखिए भूपटल का उद्गम तथा विकास, भू संचलन तथा प्लेट विवर्तन की, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन चक्र, डेविस तथा पैंक नदियाँ, हिम नदियाँ, शुष्क तथा काष्ठ भू आकृतियाँ, पूर्णयावित तथा बहुचक्रीय भू आकृतियाँ। तो ये है आपके भू आकृति के अंतर्गत। उसके बाद अगर बात कर ले जलवायु विज्ञान की, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल है, इसकी संरचना, संयोजन, वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएं, जलवायु वर्गीकरण को पूर्ण तथा थ्रॉनवेट भूतल जल चक्र तथा जल वैज्ञानिक चक्र। उसके बाद मृदाओं तथा वनस्पति की अगर बात कर ले तो मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण, सवाना तथा मानसून वन जीवों के परिस्थिति पहलू, इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे अगर बात कर ले तो महासागरीय विज्ञान की अगर चर्चा कर ले तो महासागरीय विज्ञान में आपके सामने है महासागर तल उच्चावच, भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच, लवणता धाराएं तथा ज्वार, समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टानें। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की अगर चर्चा कर ले तो यहाँ पर आपके सामने जो इसका सिलेबस है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य का संघात, विश्व की पारिस्थिति का असंतुलन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन 1 जो है या खंड 1 जो है, इसमें 5 प्रकार के यूनिट्स हैं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के जो भूविज्ञान से संबंधित या भूगोल से संबंधित जो जितने भी प्रकार के सिद्धांत हैं उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ पर सिलेबस वहीं से प्रोवाइड करवाया गया है, या उन सारी चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन शुरू होता है, तो दूसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे मानव तथा आर्थिक भूगोल को, जिसको सोर्स तथा इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक चिंतन का विकास, यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविदों का योगदान, उसके बाद नियतिवाद तथा संभववाद, भूगोल में द्वैतवाद, मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियों के विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव भूगोल की अगर चर्चा कर ले, मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन, अतीत और वर्तमान विश्व की जनसंख्या के वितरण तथा वृद्धि, उसके बाद है जनसांख्यिकी संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं। इसके बाद नीचे आपको देखिए बस्ती भूगोल है। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप, नगरीय वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांतों, नगरों की आंतरिक संरचनाएं, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्या, ये इस सब से संबंधित आपके सामने इसका पूरा सिलेबस है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राजनीतिक भूगोल से भी आपके सामने इसका जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्र और राज्य की संकल्पना, सीमाएं तथा वफर, केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पनाएं, संघवाद, ये सभी जो है आपके राजनीतिक भूगोल से संबंधित इसका सिलेबस है। वहीं अगर इसके सेक्शन, अब यहाँ आप देख सकते हैं आर्थिक भूगोल का भी सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। वहीं अगर इसके सेक्शन 2 की अगर बात कर ले, जिसमें सेक्शन 2 में भारत के भूगोल से संबंधित जो विषय यहाँ पर रखे गए हैं, तो भौतिक पहलू में सबसे पहले भूवैज्ञानिक इतिहास, भू आकृति और अपवाह तंत्र, भारतीय मानसून तथा उद्गम और क्रिया विधि, मृदा और वनस्पति से संबंधित यहाँ पर विषयों के बारे में ज़्यादा चर्चा करने को मिलता है। उसके बाद मानवीय पहलू है, उसके बाद
संसाधन से संबंधित यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलता है। उसके बाद कृषि है, उसके बाद उद्योग से भी बहुत सारे सिलेबस यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको चाहे तो अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। परिवहन है, बस्तियां हैं, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो आयोजन है, इन सब से जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ों को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात कर ले इसके भी सिलेबस के विषय में, इसके विस्तार पूर्वक सिलेबस के विषय में, तो मैं आप लोगों को इसका कंक्लूजन देता हूँ कि क्या ज्योग्राफी को हम लोगों को ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी विषय की अगर बात करें तो ज्योग्राफी विषय अपने में एक विषय जो है ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक कंसेप्चुअल विषय है। तो अगर आपका ज्योग्राफी विषय पर कमांड नहीं है, या आपने सिर्फ जो है वन लाइनर पढ़ करके अपने बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकाला है और आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ कर लिया, या पहले आपने ज्योग्राफी ऑप्शन चूज़ कर रखा था, तो आप सोचिएगा कि वन लाइनर पढ़ करके हम जो है बीपीएससी के आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर को अगर निकाले या किसी भी पेपर को निकाले तो आपके लिए असंभव सी बात हो जाती है। साथ ही साथ इसका सिलेबस जो है, सिलेबस कुछ ज़्यादा इतिहास की अगर तुलना में देखा जाए तो इसका सिलेबस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल हो जाती है, क्योंकि आपके सिद्धांत वाले जितने भी चीज़ हैं उसके सिद्धांत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। साथ ही साथ मैं भी जो है आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का ज्योग्राफी ऑनर्स का एक स्टूडेंट हूँ, तो जानता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ने और किस किस तरीके के बातें आपको देखनी है। तो सारी बातें इसमें ठीक ठाक है। आप मानव तथा आर्थिक भूगोल को अच्छे से कर सकते हैं, भारत के भूगोल के भी पहलू को आप अच्छे कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी आपको झेलने को मिलेगी आपको सैद्धांतिक भूगोल में, यानी आपका सेक्शन 1 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आप पे पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि आप लोग इस सेक्शन 1 को किस प्रकार से निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप जो है सो इसके प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के महत्व की, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो आपका इतिहास, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतिहास से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर किसी विषय से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है भूगोल, और उसके बाद किसी विषय से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है आपका करंट अफेयर्स। उसके बाद जो है मुख्य रूप से साइंस एंड टेक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते हैं तो इससे भी आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है और चीज़ों को आप रिलेट करके प्रीलिम्स में भी इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपके सामने इसका पूरा सिलेबस है। चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपनी प्रिपरेशन में ला सकते हैं। अन्य वीडियोज़ में हम अन्य सब्जेक्ट व उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।